आप अपनी बदलती दशा को देखें। कैसे आपका समय अच्छा होकर वापस आ रहा है। देखिए, कुछ जो होती है दशाएँ वो जन्मजात ग्रहों के आधार पर होती हैं। जैसे विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी आदि दशाएँ या योगिनी दशा वगैरह जो होती हैं, ये जन्मकालिक ग्रहों के आधार पर अस्थायी होती हैं। कुछ दशाएँ होती हैं, वो गोचर के कारण होती हैं कि नित्य ग्रहों की बदलती स्थिति के कारण दशा में परिवर्तन होता रहता है। मैं एक बात और बताऊँ, ये चीज़ बता रहा हूँ सारा प्रसंग, तो इसके संबंध में कमेंट में आप जो प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर आपको नहीं मिल पाता है। कारण क्या है? क्योंकि यूट्यूब मेरे उत्तर को ऑडियंस तक पहुँचने नहीं देता है। इसलिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आपको जो संदेश देना है, वो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। आग्रह इतना ही है कि आवश्यक हो तो ही प्रश्न पूछें, वरना केवल टाइम पास के लिए न पूछें, क्योंकि मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। दूसरी बात कि निःशुल्क सेवा की अपेक्षा हमसे आप मत कीजिएगा। अब मैं प्रसंग पर आता हूँ। जैसे आपकी बहुत खराब दशा चल रही है, या ऐसे देख लेते हैं कि शनि की दशा तो आ गई, अब तो शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, अब तो हमारे सब सारा जो है ना जीवन चौपट हो जाएगा। एक बात जान लीजिए अच्छी तरह से, मकर और कुंभ राशि वाले के लिए साढ़े साती कभी नहीं लगती है। अगर इस दौरान कुछ घटना दुर्घटना घटती है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो शनि के कारण है, वो किसी और ग्रह के कारण होगी। क्योंकि डायन भी एक घर नहीं बर्बाद करती है, वह होता है उसका अपना घर, उसको नहीं बर्बाद करती है। तो बुध कन्या और मिथुन, मंगल मेष और वृश्चिक, गुरु धनु और मीन, शनि मकर और कुंभ, ये अपने घर को नहीं बिगाड़ते हैं। अपनी दिशा में जब ये राशि होती है, तो अपनी दिशा में इसको नहीं बिगाड़ते हैं। बुध अपनी दिशा में मीन और मिथुन और कन्या में रहते हुए नहीं बिगाड़ता है। तो इस तरह से ये सबको आप समझ लीजिए। अब आती है कि साढ़े साती आ गई है, तो क्या सदा साढ़े साती हमेशा खराब ही रहेगी? जी नहीं। यदि शनि मान लीजिए तुला का हो, तुला राशि का हो, जिसमें वह उच्च का होता है, कोण केंद्र का स्वामी हो, लग्नेश हो, अस्त निर्बल वक्री इत्यादि न हो, तो बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। और शनि की दशा में आदमी बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो यह मात्र शनि के लिए नहीं, प्रत्येक ग्रह के लिए है। अब आप एक चीज़ मैं विशेष रूप से आपको बता दूं। मान लीजिए आपकी किसी भी ग्रह की बुरी दशा चल रही है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी लग्न जो है, कोई भी ग्रह जो है अष्टमेश हो गया है, या द्वादशेश हो गया है, मतलब 12वें भाव का स्वामी हो गया है, चाहे 8वें भाव का स्वामी हो गया है, चाहे छठे भाव का स्वामी हो गया है, और उसकी महादशा चल रही है। तो एक बात यह जान लीजिए कि इसकी महादशा आते ही, ठीक है, बहुत खराब समय उपस्थित हो जाता है। किंतु ये एक बात ध्यान रखिएगा कि वो तो ग्रह दशा, मान लीजिए आपकी मंगल की महादशा शुरू हो गई, और मंगल जो है 12वें भाव का स्वामी मान लीजिए है, तो उसकी दशा शुरू हो गई। तो अब एक बात ध्यान दे लीजिए, यदि उस समय दो दशाएं और चल रही हो, कौन कौन सी? छाया दशा और संध्या दशा। अगर छाया दशा और संध्या दशा किसी भी, मतलब 5 भावों की हो, 5 भावों में से किसी की, कौन कौन से 5 भाव?
लग्न चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम। लग्न चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम मतलब लग्न भाव पहले भाव का, चौथे भाव का, पांचवें भाव का, सातवें भाव का, नवें भाव का और 10वें भाव का। यदि इनमें से किसी की छाया दशा संध्या दशा चल रही हो या दोनों की चल रही हो तो वह ग्रह कुछ नहीं कर पाता है। यही कारण होता है कि बुरे ग्रह की महादशा आने पर भी लोग सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर लेते हैं। किंतु यदि बुरे किसी भाव की दिशा चल रही हो, बुरे भाव की दिशा चल रही हो तो और कुछ भले न बिगड़े, उस जिस भाव जो भाव होगा, जैसे सुख का भाव, तो सुख का भाव में सुख समृद्धि बढ़ेगी। किंतु यदि तीसरे, छठे, आठवें, 11वें, 12वें, यदि इनमें से किसी भावेश की दशा चल रही हो तो चाहे लग्नेश की ही महादशा क्यों न चल रही हो, किसी भी चाहे नवमेश भाग्येश की दशा क्यों न चल रही हो, जिस भाव के भावेश की दिशा चल रही होगी, छाया दशा संध्या दशा चल रही होगी, संध्या दशा समझ लीजिए कि वो भाव तो कदापि नहीं सुधर सकता है, चाहे लग्नेश की दिशा क्यों न हो। उच्च लग्नेश पंच महापुरुष योग बनाने वाला सब कुछ होते हुए भी वह उस भाव को बिगाड़ने से नहीं रोक सकता है। जैसे मान लीजिए आठवें भाव की चल रही है दशा, अष्टमेश की दशा चल, चाहे तृतीयेश की, मान लीजिए अष्टमेश की दशा तो बहुत बाद में आती होगी, तृतीयेश की मान लीजिए दशा चल रही है, तृतीय भाव की, तृतीयेश की नहीं तृतीय भाव की संध्या दशा चल रही है, तो तृतीय भाव की संध्या दशा में आपको मुकदमे में हानि, भाइयों से मनमुटाव, परिवार में बिखराव, दुर्घटना और षड्यंत्र का शिकार होना ही है। कोई दो राय नहीं, होना ही है। और भले भाव उत्तम चल रहे हो, महादशा अच्छे ग्रह की महादशा चल रही है तो और भले भाव उत्तम चलें, सुख समृद्धि मिले, व्यापार खूब बढ़े या यश सम्मान सब कुछ जो कुछ भी वो मिले, पत्नी खूब सुंदर मिले, सुखी भी, किंतु भाइयों से मनमुटाव, झगड़ा और यात्रा में दुर्घटना, मुकदमा में हानि, ये जो है ये सब तो होगा ही होगा, काम को सफल नहीं होने देगा। इसके विपरीत जैसा कि मैं बताया कि चाहे भले वो राहु की ही महादशा क्यों न चल रही हो, किंतु यदि इन पांचों भावों की संध्या दशा चल रही होगी, पांचों भावों की संध्या दशा चल रही होगी, लग्न पंचम सप्तम नवम दशम, इन चारों में से किसी की भी संध्या दशा छाया दशा चल रही होगी तो यह मात्र अपने भाव को ही नहीं बनाता है बल्कि समूचे भावों को बना देता है और उस अशुभ ग्रह की दशा को ढक देता है। तो यह चीज आप देख लीजिए कि आपका दुर्दिन लौटने वाला है। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। और आपका अगर इस दौरान आप अगर कोई काम शुरू करते हैं, कोई योजना बनाते हैं तो वह 100% सफल होगा। तो इस तरह से दशा में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं और बता दूं कि प्रायः लोग जो है निराश हो जाते हैं। निराश होने के पहले कुंडली को आप देख लीजिए कि वास्तविकता क्या है। नहीं तो आपका अच्छा भला खासा काम जो है शुरू करने वाले हैं उसको भी छोड़ देते हैं और फिर बड़ा बहुत हानि संकट विपदा का सामना करना पड़ जाता है।